19 अप्रैल 2026 को भारत की पहली 3D चिप पैकेजिंग यूनिट्स की आधारशिला रखी गई। अब इससे क्या होगा और ये कहां पर रखी गई, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। दरअसल अगर हम बात करें तो ये जिस राज्य में रखा गया उस राज्य का नाम है ओडिशा। ये सिर्फ ओडिशा के लिहाज से ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसको ऐसा माना जा रहा है कि 3D सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसकी पैकेजिंग यूनिट के तौर पर न सिर्फ ओडिशा राज्य बल्कि इस पूरे भारतवर्ष के लिहाज से एक महत्वपूर्ण इसको पहल के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अगर हम बात करें, विशेष तौर पर उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो भारत अगर आत्मनिर्भरता की ओर इसमें बढ़ना चाह रहा है तो भारत की ये एक बड़ी छलांग के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब इसके माध्यम से भारत क्या कर पाएगा, तो चाहे वो एआई के क्षेत्र में आप देख लें, चाहे वो 5G नेटवर्क के क्षेत्र में देख लें आप, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में देख लें, या हाई जो प्रदर्शन करने वाले, उच्च प्रदर्शन करने वाली जो कंप्यूटिंग की फील्ड है उसमें आप देख लें, इन सभी फील्ड में भारत को फायदा होने वाला है। क्योंकि यहां पर जिस तकनीकी की बात की जा रही है वो तकनीकी बहुत उच्च स्तरीय तकनीकी है और उसकी अगर यूनिट भारत में लगेगी तो उस राज्य के लिए तो महत्वपूर्ण बात है ही, पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी यूनिट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या है पूरा का पूरा ये मामला ये है कि 19 अप्रैल 2026 को ओडिशा के इन्फो वैली में, इन्फो वैली कहां है तो ये है आपके भुवनेश्वर में, वहीं पर इसकी आधारशिला जो है रखी गई है। तो भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट ये होने वाली है। अब समझते हैं कि ये क्यों इस बात को लेकर इतने हम उत्साहित हैं, आखिर क्या इसमें खास बात है। तो देखिए 3D सेमीकंडक्टर, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इसी की पैकेजिंग यूनिट को रखा गया है। सबसे पहले थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। तो देखिए अमेरिका की कंपनी है 3D ग्लास सॉल्यूशंस, 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक जिसको कहते हैं। अब उसी की मदद से भारत की जो कंपनी है, जो भारत में उसकी जो शाखा के तौर पर काम करेगी, तो भारतीय कंपनी है HIPSPL। तो याद रखिएगा HIPSPL। अब ये क्या काम करेगी, ये उसी कंपनी की सहायता से भारत में इस पूरे जो ये पूरा का पूरी ये परियोजना होगी, ये यूनिट होगी, उसके लिए काम कर रही है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब जो इंटीग्रेशन पैकेजिंग वर्ड आप सुन रहे हैं, बेसिकली ये एक तकनीक भी है और इसी तकनीक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में कुछ स्तरीय तकनीकी मानी जाती है। अब देखिए अगली पीढ़ी की चिप पैकेजिंग तकनीक इसको कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली आप जो चिप देखते हैं वो 2D होती है, यानी कि 2 डायमेंशनल। अब इसमें इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कोई कागज का टुकड़ा है, ठीक, ऐसी ही एक चिप होती है। अब ये क्या करेगी, ये इतना जगह, मान लीजिए किसी भी जगह पर इसको फिट करेंगे तो इतना आकार इसका है, तो इतनी जगह ये क्या करेगी, घेरेगी। ये हो गई आपकी एक फ्लैट कागज के टुकड़े की तरह की जो चिप होती है। तो ये 2D है। लेकिन जो 3D की बात की जा रही है, 3D क्या है, तो ये 3 डायमेंशनल है। इसमें अब सपोज दैट आप क्या करें, इसी कागज के टुकड़े को फोल्ड कर दे यहां से और फिर फोल्ड कर दे यहां से। इसका आकार जो अभी तक इतना था अब वो यहां पर हो जाएगा इतना, यानी कि इसका आकार बहुत छोटा हो गया। हाँ, ये जरूर हो गया कि इसमें लेयर्स की संख्या बढ़ गई, यानी कि इसके ऊपर एक लेयर और इसके ऊपर एक लेयर और, यानी कि इसमें जो मल्टी स्टैक हो जाएंगे, ठीक है ना, अलग अलग लेयर हो जाएगी। अब ये तकनीकी जो है वो 3D कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि जो 2D वाली हम पहले वाली जो प्रक्रिया थी उसमें यह था कि वो जगह ज्यादा ले रहा था, उसमें हीट ज्यादा होता था, साथ साथ स्पीड जो है वो सीमित होती थी। लेकिन 3D बेसिकली क्या है, इसके होने से, 3D चिप पैकेजिंग के होने से क्या होगा, इस चिप की जो पैकेजिंग की जाएगी उसमें कागज को जैसे एक के ऊपर एक मोड़ देने से कम जगह होता है, उसी तरह से चिप को भी क्या किया जाएगा, डिफरेंट लेयर में कम जगह में इसको मोड़ देंगे। तो उससे एक लेयर में आपका प्रोसेसर आ जाएगा, एक में मेमोरी, एक में एआई। अब यहां पर आपने प्रोसेसर का काम लगा दिया, कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया, यहां पर आपने प्रोसेसर के बाद आपने मेमोरी का भाग दूसरे हिस्से में कर दिया और ऊपर आपने एआई का हिस्सा कर दिया। तो इससे क्या होगा, पैकेट छोटा होगा लेकिन उसका पावर ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह से जैसे क्रिकेट में ईशान किशन को कहा जाता है छोटा पैकेट, लेकिन यहां पर भी ये छोटा पैकेट होगा लेकिन पावर ज्यादा होगा उसी तरीके से। अब इसमें इस पूरी प्रक्रिया से ये होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी में, भारत में जो भुवनेश्वर में ये प्रोजेक्ट लगेगा, उससे ऐसे 3D सेमीकंडक्टर हम बना पाएंगे जिससे कि हम, चाहे वो एआई का फील्ड हो, चाहे वो 5G नेटवर्क का हो, चाहे रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे उच्च प्रदर्शन करने वाली जो कंप्यूटिंग फील्ड है, उसमें हम अग्रणी हो सकेंगे।
तो अब इसी खबर की हम बात कर रहे थे। अब इसमें कंपनी और स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो 3D ग्लास सॉल्यूशंस जो कि अमेरिका की कंपनी है, वो भारत की यहां पर कंपनी कौन सी होने वाली है, तो HIPSPL जो भारतीय यूनिट यहां पर होगी। और मुख्य तकनीकी में यही है कि 3D DHI जो पैकेजिंग है, जो अभी हमने आपको बताया, उसको उसकी सहायता से पहली उन्नत स्वदेशी तकनीकी यानी कि HIPSPL की वजह से यहां पर शुरू हो पाएगी। अब देखिए, ये तो हमारी पूरी की पूरी खबर है। अब इसमें निवेश कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, यहां पर अगर निवेश की बात की जाए तो यहां पर 19,000 क्षमा करिएगा, लगभग 2,000 करोड़ के आसपास, यानी कि 1943 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट होने वाले हैं। अब इसमें केंद्र और राज्य का सहयोग भी शामिल है, दोनों सहयोग है। और इसमें टारगेट ये रखा गया है कि कितना उत्पादन किया जाएगा, तो इसमें ये देखिए, ये 3 अलग अलग यहां पर टारगेट रखे गए हैं, यानी कि 70,000 ग्लास पैनल वार्षिक रूप से इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ग्लास पैनल क्या होता है, तो कांच का पैनल होता है, ग्लास का पैनल होता है, ये एडवांस ग्लास होता है। ये उसी तरह से है जैसे 3D चिप पैकेजिंग के लिए एक बेस चाहिए, तो इस बेस का काम क्या करेगा, ये ग्लास का पैनल करेगा। तो ऐसे पैनल कितने होंगे, ऐसे पैनल होंगे 70,000। ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए मोबाइल होती है आपकी, तो मोबाइल में जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड क्या है, एक पैनल की तरह काम करता है, उसमें बहुत सारे, अब यहां पर उसी मदरबोर्ड की तरह ये पैनल होगा अब इसमें, लेकिन ये बहुत एडवांस होगा और ये इसी बहुत एडवांस ग्लास के बेस को ये तैयार करेगा। तो ये कितना टारगेट रखा गया है, ये टारगेट रखा गया है कि 70,000 ऐसे पैनल हमारे एक साल में बनाए जाएंगे। दूसरा ये रखा गया है 50 मिलियन यानी 5 करोड़ असेंबल्ड यूनिट्स। असेंबल्ड यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि जो आप चिप को ग्लास पर लगाएंगे, यानी कि जो बेस बना आपका, उसके बाद उस चिप को उस ग्लास पर लगाएंगे, उस बेस पर लगाएंगे, तो उसके बाद लगाने के बाद जो यूनिट तैयार होती है उसको असेंबल्ड यूनिट कहते हैं। तो वैसी असेंबल्ड यूनिट 50 मिलियन यानी 5 करोड़ जो है वो तैयार की जाएंगे, ये टारगेट है। दूसरा है, तीसरा आपको दिखाई दे रहा है कि 13,000 उन्नत 3D मॉड्यूल, 3D मॉड्यूल जिसकी हमने सबसे शुरू में चर्चा की, यानी कि 3D चिप पैकेजिंग के आधार पर, जो कि क्या होगा, ये मॉड्यूल किस पर आधारित होगा, तो ये आपका जो आपको बताया गया शुरू में ही कि जो मल्टी लेयर मल्टी स्टैक की जो बात की गई, यानी कि हेट्रोजीनस इंटीग्रेशन जो तकनीकी की बात की गई, उस पर आधारित होगा, यानी कि ये सुपर एडवांस होगा। और इस तरह की यहां पर ये टारगेट रखा गया है कि 13,000 जो है उन्नत 3D मॉड्यूल्स यहां पर बनाए जाएंगे। अब ये बेसिकली, और इसमें क्या क्या खास बात है, तो 70,000 आपका ग्लास पैनल हो गया, 5 करोड़ आपके असेंबल्ड यूनिट्स का निर्माण हो गया, इसके अलावा 13,000 आपका एडवांस 3D मॉड्यूल हो गया। इस तरह से ये लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2028 तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि हम इसको इस तरीके से निर्माण कर सकेंगे कि हम इसका कमर्शियल यूज कर सकेंगे, दूसरे को भी हम सेल कर सकेंगे। इसी तरह से वर्ष 2030 तक पूरे पैमाने पर इसका उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, पूरी तरह से 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंस में सबसे पहली बात तो यह है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो अभी तक हम पूरी तरह से आयात पर डिपेंड करते हैं। तो ये उस योजना से मेल खाता है। एक तो इंपॉर्टेंस आप इसका ये लिख सकते हैं। दूसरा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण करने वाला देश बन रहा है। तो ऐसी दशा में, बन रहा है नहीं बल्कि बन गया है, तो ऐसी दशा में जब हम इतने ज्यादा मोबाइल का निर्माण कर रहे हैं तो इस तकनीकी का लाभ हमें होने वाला है। साथ साथ अभी वर्ष 2025 की बात करें तो वर्ष 2025 में हम मोबाइल फोन के सबसे अग्रणी निर्यातकों में से एक बने हैं, वर्ष 2025 के डाटा के आधार पर। तो इस लिहाज से अगर हम निर्यात भी ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसी दशा में भी हमारे लिए इसका रोल ज्यादा है, क्योंकि ये हम उसमें भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। इसके अलावा संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से भारतीय कंपनी जो कि 3D ग्लास सॉल्यूशन के साथ मिलकर उसकी मदद से भारत की पहली ऐसी कंपनी बन रही है, HIPSPL की हम बात कर रहे हैं, जो कि भारतीय कंपनी होने के बावजूद ये अमेरिका की 3D ग्लास सॉल्यूशन के साथ मिलकर ऐसी पहली कंपनी बन रही है जो कि एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की स्थापना भारत में कर रही है। तो न सिर्फ ये केवल ओडिशा प्रांत के लिए, केवल भुवनेश्वर के उस विशेष क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की ये पहली इस तरह की यूनिट होने जा रही है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण है, जिससे कि नो डाउट हम सिर्फ और सिर्फ AI के फील्ड में ही नहीं, बल्कि चाहे वो मोबाइल का क्षेत्र हो, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, या हाई लेवल के जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, उन सब में हम महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाने वाले हैं। तो ये
विशेष तौर पर इसके संबंध में सूचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना कि दृष्टि आईएएस की तरफ से सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में आपको 21 से लेकर 23 अप्रैल तक मिल रही है पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स पर 25% की छूट। अब इस छूट को पाने के लिए आपको क्या करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस छूट का लाभ आप पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उसके माध्यम से भी छूट का लाभ आप पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 21 से लेकर 23 अप्रैल तक ही। तो इस छूट के लाभ को पाने के लिए आपको सीधे सीधे क्या करना होगा, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा कोई मन में आपके डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तार से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट यानी कि अभ्यास प्रश्न की तरफ। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई कहां स्थापित की जा रही है? विकल्प आपके सामने है, कटक, राउरकेला, भुवनेश्वर या बहरामपुर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।